हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आगे भी कराऊंगा। जिस तरह का बिहार एसएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न हर रोज लेकर आता हूँ। शुरू करते हैं आज का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? याद रखिएगा 1967 से 68 में। 1967 से 68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में डॉक्टर ने हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग जो है दोस्तों, याद रखिएगा, यह विश्व में हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बीसीजी कुरियन जो है, इन्हें सफ़ेद क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक बीसीजी कुरियन को कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 2 नंबर है, भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा शिमला में है। कहाँ है दोस्तों? शिमला में है। कटक में याद रखिएगा चावल अनुसंधान केंद्र है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। 3 नंबर है, रेशम के कीड़े को कोकून कहा जाता है जो किसकी पत्तियों का भोजन करते हैं? इसका सही उत्तर होगा शहतूत। शहतूत के पत्तियों को भोजन के रूप में रेशम के कीड़े करते हैं। 4 नंबर है, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा बकरी को। बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। ऊँट को याद रखिएगा मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। मरुस्थल का जहाज ऊँट को कहा जाता है। 5 नंबर है, विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी याद रखिएगा हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना है। ब्राज़ील को विश्व में कॉफ़ी उत्पादन का अग्रणी देश है। कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? तो ब्राज़ील है। तो इसे भी याद रखिएगा। 6 नंबर है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। हरी सब्जियों में याद रखिएगा अधिकतर इसमें लोहा की मात्रा अधिक होता है। आयरन की मात्रा हरी सब्जियों में पाया जाता है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है। 7 नंबर है, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो 7 नंबर का सही उत्तर होगा कोयम्बटूर में है। कहाँ पर दोस्तों? कोयम्बटूर में है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। लखनऊ जो है नवाबों का शहर के रूप में जाना जाता है। नवाबों के शहर के रूप में लखनऊ को जाना जाता है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है 8 नंबर, धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता यानी जिंक के कमी के कारण होता है। जिंक के कमी के कारण होता है जस्ता यानी जिंक के। 9 नंबर है, रेड रोट रोग का संबंध किस फसल से है? रेड रोट रोग का संबंध किस फसल से है? इसका सही उत्तर होगा गन्ना से है। किससे है दोस्तों? गन्ना से है।
10 नंबर है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा मधुमक्खी से। एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? तो मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। मुर्गी पालन को क्या कहते हैं? तो मुर्गी पालन को कुक्कुट पालन कहा जाता है। कुक्कुट पालन मुर्गी पालन को कहा जाता है। 11 नंबर है, धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा मलीना में है। कहाँ पर है? मलीना में है। चावल कटक में है। चावल राष्ट्रीय शोध संस्थान कटक में है। यह अंतर्राष्ट्रीय है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो है मलीना में है। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। तेरह नंबर है, चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? चाय याद रखिएगा, चाय में थीन पाया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। 14 नंबर है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में है। कहाँ पर दोस्तों? कानपुर में है। याद रखिएगा, बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। यह बिहार का परीक्षा है, इसलिए बिहार से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेगा। नेक्स्ट है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से कृष्ण क्रांति का संबंध है। उर्वरक जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। उर्वरक भूरी क्रांति से संबंधित है। अंडा जो है रजत क्रांति से संबंधित है। अंडा रजत क्रांति से संबंधित है। 16 नंबर है, आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? इसका सही उत्तर होगा पेरू में। कहाँ पर दोस्तों? पेरू में आलू की उत्पत्ति सबसे पहले हुआ था। 17 नंबर है, कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन किससे प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर होगा सिनकोना के वृक्ष से कुनैन प्राप्त किया जाता है। सिनकोना के वृक्ष से कुनैन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर, चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? इसका सही उत्तर होगा विटामिन B1। विटामिन B1 जो है चावल को पॉलिश करने से नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। विटामिन ए को याद रखिएगा, इसे रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए प्राप्त होता है। हमारे शरीर में यकृत में विटामिन ए जो है संचित रहता है। संचित कहाँ पर रहता है? तो यकृत यानी लीवर में रहता है। विटामिन सी को याद रखिएगा, खट्टे फलों में
पाया जाता है। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। इसे एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है। टेकोफेरॉल कहा जाता है। इससे क्या होता है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होता है। जनन क्षमता में विटामिन ए की वजह से कमी होता है, इसे टेकोफेरॉल कहा जाता है। 19 नंबर है, श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है, मैंने 2-3 बार बोल दिया, कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। बीस नंबर है, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? दूध जो है सफ़ेद दिखाई देता है किसके कारण? इसका सही उत्तर होगा केसिन के कारण। केसिन के कारण जो है दूध सफ़ेद दिखाई देता है। दूध थोड़ा सा पीला टाइप का दिखाई देता है तो कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण जो है दूध थोड़ा सा पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट 21 नंबर है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा करनाल में। कहाँ पर है दोस्तों? करनाल में है। करटिया कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में है। तो दोस्तों आज के लिए 21 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बिहार एसएससी की दृष्टि से कराया है, जो कि इसी तरह का प्रश्न जो है बिहार में होने वाले एग्जाम या बिहार एसएससी के भी पूछा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।